अब बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन नेचर, हमारे डेली लाइफ में भी नेचर में डिस्पर्जन होता है, मतलब वाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक कर जाती है। क्या कभी देखा है? नहीं देखा? आ जाओ दिखाते हैं। ये देखो बेटा, क्या रेनबो का नाम सुना है आपने? हाँ जी, रेनबो आपने देखा है। तो बेटा रेनबो में क्या होता है, 7 कलर्स नजर आते हैं। जरा देख लो, ये है इंडिगो। अरे कहाँ गया, जाना नहीं है भाई कहीं भी। ये बेटा क्या है आपका, वॉयलेट। फिर क्या है बेटा, इंडिगो। फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बेटा 7 कलर्स फॉर्म होते हैं रेनबो में, ठीक है। अब बेटा इसको कर देते हैं डिलीट, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। चलो भाई टाटा बाय बाय। ज़रा देखिए रेनबो के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है ज़रा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पे आ रहे हैं, व्हाट हैपेंड। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। बेटा रेनबो की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फॉर्म कैसे होता है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है, मुझे लगा यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे फॉर्म होता है वो आगे पढ़ेंगे। रेनबो होता क्या है? रेनबो इज अ नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इन नेचर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सन्स लाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमोस्फेयर, ठीक है। तो बेटा हमारे देखो बारिश होती है और धूप निकली हुई हो तो बेटा रेनबो फॉर्म हो जाता है। तो बेटा वहां पर क्या लाइट प्रिज्म में से पास हुई? नहीं, किस में से? रेन ड्रॉप में से पास हुई, ठीक है। देखो इधर जरा, जैसे ये है भाई हमारा अर्थ, यह है सन। सन की लाइट आती है और अगर रेन हो रही है, बारिश हो रही है, तो बेटा वहां पर ड्रॉप्स के पास, ड्रॉप से, रेन ड्रॉप से लाइट पास होती है और 7 कलर्स का क्या बना देती है? रेनबो, ठीक है। अब बेटा इसकी एक्चुअल में देखते हैं कि फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है। आगे आ जाइए। मज़ा आ रहा नहीं आ रहा? इस लाइट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो, वो मैं रीअरेंज करना भूल गया यार इसको। आई एम सो सॉरी, सारे सरप्राइज खराब हो जाते हैं अगर ऐसा हो जाए तो। इधर ज़रा देखिए बेटा, रेन की जो ड्रॉप्स हैं वो एक्चुअल में स्फेरिकल शेप की होती हैं। जो बारिश होती है उसकी जो बेटा शेप होती है रेन ड्रॉप की, वो स्फेरिकल होती है। लेकिन जब बेटा बारिश हो रही होती है तो बेटा ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, जिसकी वजह से बेटा इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? ऐसी हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा एक्चुअल में ये ग्रेविटी की वजह से ऐसी शेप हो रही है, बट एक्चुअल में शेप बेटा कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा ये तो आप बना नहीं पाओगे, तो आप जब एग्जाम में बनाओगे तो आप ऐसे सिंपल स्फेयर बना देना, आपको ये ज़्यादा डिज़ाइन विज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, होगा क्या बेटा? अगर बेटा बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है भाई, बारिश का मौसम भी चल रहा है, और बेटा सन की ड्रॉप्स जो रेन की ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे आ रही है। ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस प्रिज्म को। कैसा है बेटा? ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर एक्चुअल में बेटा क्या है? ये बेटा सूडो सॉलिड होता है। अभी आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। एक तरीके समझ लीजिए लिक्विड है, अंदर इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। अच्छा, जो बेटा रेन ड्रॉप है उसके अंदर भी क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। तो बेटा ये जो रेन ड्रॉप है ये बिल्कुल प्रिज्म की तरह काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। और बेटा ये क्या है? हमारी सन की लाइट। अगर बेटा धूप निकली हुई है, कंडीशंस भी है कि रेनबो कब फॉर्म होगा? जब बेटा बारिश हो रही हो और साथ में क्या निकली हुई हो? धूप निकली हुई। तो बेटा यहां से लाइट जाती है और ये लाइट जाकर बेटा इस पे स्प्लिट कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा? स्प्लिट कर जाती है। तो बेटा यहां पर क्या हो रही है? इस कॉर्नर पे बेटा क्या हो रही है? डिस्पर्जन। क्या हो रही है बेटा? डिस्पर्जन। और ये क्या है बेटा? बीम ऑफ व्हाइट लाइट, बीम ऑफ व्हाइट लाइट। ये क्या है बेटा? हमारा सन। सब कुछ लेबल करना है। ये क्या है बेटा? हमारी रेन ड्रॉप। तो बेटा ये जाएगा, यहां पर रिफ्रैक्शन भी हो रही है, साथ में डिस्पर्जन भी हो रही है। इस पॉइंट पे बेटा क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है बेटा? यहां पर रिफ्रैक्शन। और यहां पर लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो रही है, डिस्पर्जन। बेटा यहां पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्ट करने के बाद बेटा दोबारा से बाहर निकलती है। और जब बेटा बाहर निकलती है तो बेटा वो किस में कलर में ब्रेक हो चुकी है? 7 कलर्स में। और यही 7 कलर्स बेटा बाहर निकलते हैं और हमारी आईज में एंटर करते हैं। और आईज में एंटर करने की वजह से ही रेनबो फॉर्म होता है। समझ में आ रही बात या नहीं?
आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और सिंपल बना सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से पास करा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लाइट जाके ऐसे जो है वो एंटर कर रही है। आपकी बुक में बेटा डायग्राम बना हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरे पास डिजिटल पैनल है तो भाई मैं वैसी चीज़ें ले लेता हूँ थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बेटा आपको पूरा डायग्राम बनाना है, किसका? रेनबो का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आ जाओ ज़रा, अब लिखोगे कैसे भाई, साथ में लिखना भी तो पड़ेगा। देखिए इधर एक एक लाइन पढ़ते हैं। A raindrop, the raindrops in the atmosphere act like many small prisms, ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। The formation of rainbow can be explained with the help of a diagram as shown in the above figure, ठीक है। ये वाली above नहीं, below लिखना चाहा, कोई बात नहीं। ये जो फिगर नजर आ रही है इसमें, अब जरा देखिए, a ray of white light ए बी बेटा क्या करती है? एंटर्स इन द रेन ड्रॉप एट द पॉइंट बी। कहां से बेटा एंटर करती है? बी पॉइंट से एंटर करती है, साथ में बेटा एरो भी बनाऊंगे। एंड अंडरगोज रिफ्रैक्शन, बेटा किस में जाती है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो बेटा यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड डिस्पर्जन टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम, तो बेटा यहां पर फिर आगे क्या होती है? डिस्पर्जन होती है और 7 कलर्स का बैंड फॉर्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This spectrum when strikes the opposite faces of the raindrop, तो बेटा opposite साइड से बेटा जब जाकर रिफ्लेक्ट करता है at the point C, मान लीजिए ये है आपका पॉइंट C, पॉइंट C पर जाकर बेटा ये स्ट्राइक करता है, then it takes the total internal reflection, बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा लाइट को ऐसे बाहर नहीं निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये टकरा कर वापस आती, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स एट पॉइंट डी, और पॉइंट डी से बेटा ये क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स द रेड कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम अपीयर्स एट द टॉप, रेड कलर ऑफ द रेनबो, वेयर एज वॉयलेट कलर अपीयर्स एट द बॉटम। बेटा ये डायग्राम वैसे लिया, बट समझ जाइए, वॉयलेट बेटा नीचे होता है और रेड उल्टा होता है, वो तो मैंने ऐसे पिक्चर्स लगा दिए हैं इसलिए ऐसा शो हो रहा है। समझ में आ रही बात? यानी इसको क्या चेंज किया जा सकता है? चलो कोई बात नहीं, समझ गए ना। अब आपको ये कलर वाला थोड़ी ना बनाने, आपको तो बेटा पेंसिल से बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पूरी है बेटा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायग्राम के साथ आपको लिखना भी पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। बेटा रेनबो कैसे फॉर्म होता है, उसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस जरा देखते हैं। तो बेटा रेनबो इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीनों चीजें होती हैं बेटा। अभी हमने देखा ना, रिफ्रैक्शन भी हो रहा था, डिस्पर्जन भी हो रहा था और साथ में रिफ्लेक्शन भी हुआ, तो तीनों चीजें हो रही थी। कंडीशन फॉर रेनबो, बेटा रेनबो कब बनेगा? अभी हम नॉर्मली बाहर जाएं, क्या रेनबो दिखेगा हमें? नहीं दिखेगा। तो रेनबो फॉर्म होने की बेटा कुछ कंडीशंस है, वो जरा देख लीजिए। पहली कंडीशन क्या है? देयर आर 2 कंडीशंस टू सी दी रेनबो। पहली बेटा है द सन मस्ट बी बिहाइंड दी ऑब्जर्वर, मतलब मैं यहां पर हूं और सन बेटा हमारे पीछे होना चाहिए। ऑब्वियसली सन तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सन से आगे निकल गए फिर देखो कि भाई अर्थ पे बन रहा है नहीं बन रहा है रेनबो, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, ड्यूरिंग आर रेनफॉल और आफ्टर द रेनफॉल ऑफ रेनफॉल एंड एट फाउंडेशन, बेटा फाउंटेन सॉरी, जब बेटा बारिश हो रही हो रिमझिम या फिर क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा ओस हो है, आफ्टर रेन भी ऐसा फॉर्म होता है कि धूप निकली हुई या बारिश हुई तो बारिश के बेटा रेन ड्रॉप्स गिरेंगे नीचे और उसमें से अगर लाइट पास हो जाए सही से तो बेटा क्या हो जाता है? रेनबो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो बेटा आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो रही बात या नहीं? तो ये है, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए टॉपिक्स देखते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन।